हर व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि कोई भी व्यक्ति उससे सच्चा प्रेम नहीं करता, लेकिन संवेदना इतनी मरी हुई है कि जितना प्रेम जैसा मिल जा रहा है उसी से ही काम चला लेता है। यह संवेदनहीनता का ही परिणाम है कि व्यक्ति समाज में धोखा खा करके भी जी पाता है। प्रेम में सच्चाई न होने पर भी किसी को प्रेमास्पद कह पाता है। यहां पर कोई भी वास्तव में अपना है नहीं, फिर भी संवेदनहीन लोग किसी को अपना कह पाते हैं, क्योंकि स्वार्थ सत्य देखने नहीं देता, लोभ मोह सत्य देखने नहीं देता। ये विकृतियां संवेदना के स्तर को इस हद तक नकारात्मक कर देती हैं कि सत्य आवृत हो जाता है। लेकिन सत्य कितना भी आवृत हो जाए, एक दिन तो उसको सामने आना ही है। कम से कम मृत्यु के ठीक एक क्षण पहले तो सत्य प्रकट होकर अपनी वास्तविकता को दिखाएगा ही। तुम लाख उसको जीवन भर अस्वीकार करते रहो, लेकिन सत्य को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को देखने के लिए जो संवेदना चाहिए, उसके अभाव में व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर नहीं चल सकता। मैं अक्सर कहा करता हूं, 40 की उम्र हो जाने तक भी कि अगर कोई व्यक्ति अध्यात्म के पथ पर नहीं चलता है तो समझना कि वह व्यक्ति संवेदनहीन है। संवेदनहीन कहने का कुल तात्पर्य इतना ही है कि उसका इंटेलिजेंस इस हद तक ग्रोन अप नहीं है, उसकी बुद्धि इस हद तक विकसित नहीं है कि वह संसार की और संसारियों की सत्यता को देख पाए, समझ पाए और उस आधार से वह अपने जीवन को दिशा दे पाए। जो व्यक्ति बाह्य जीवन में किसी विषय को समझने के लिए संवेदनहीन है, वह अपने भीतर के जीवन को समझने के लिए कहाँ संवेदनशील हो सकता है। आपको एक दृष्टांत के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई अपमान कर देता है, तो क्या आप ये समझ पाएंगे कि जब कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है तो अपमान वह व्यक्ति नहीं कर रहा जो आपको बाहर दिख रहा है। अपमान आपका आपके अहंकार की वजह से होता है, जो अपने आप को कुछ मान बैठा है। उस मान्यता का जब हनन होता है तो उस कारण से हम अपने को अपमानित महसूस करते हैं। वरना अपना ही बेटा जब तोतली जबान में गलती से कोई अपशब्द या गालियां बोल देता है तो क्या माता पिता हंसते नहीं हैं? होता क्या है तब उनके अहंकार को चोट नहीं लगती। तो अपमानित होने की जो बीमारी है वह हमारे मानसिक तल पर घटित होती है। लेकिन संवेदनहीन व्यक्ति तो यही देखेगा कि बाहर से अपमान किया जा रहा है, उसे अपने मन के गहरे भीतर कोई कारण, कोई अज्ञान अपमानित होने के पीछे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह व्यक्ति इतना संवेदनशील नहीं है कि गहराई में जाके कारण को देख सके। फिर यह व्यक्ति अध्यात्म की तरफ चलना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन भर भी प्रयास करने पर असफलता प्राप्त करते हैं। संवेदनशील व्यक्ति अपनी गलतियों को शीघ्र ही पकड़ लेता है, या फिर उसे उसकी गलतियां दिखा दी जाएं तो वो शीघ्र ही उसमें सुधार ले आकर अपने उत्थान कर लेता है। लेकिन संवेदनहीन व्यक्ति ना तो अपनी गलतियां देख पाता है, ना कोई दिखाए तो वह उसको स्वीकार करता है, और जिस तल पे वह जी रहा होता है उसी तल पे मर जाता है, चाहे उसकी आयु कितनी ही लंबी क्यों ना हो। जब इस प्रकार की संवेदना वाले व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आते हैं तो न सिर्फ ऐसे व्यक्तियों का मन कभी शांत हो पाता है, और ना ही कभी ये व्यक्ति अपना उद्धार कर पाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि अगर आपका हृदय संवेदनशील है तो यह पूरी प्रकृति, यह पूरा मानव समुदाय आपको सतत परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्रेरित कर रहा है। लेकिन जो संवेदनशील थे वो इस इशारे को समझ पाए और यहाँ से ज्ञान ले पाए। जो संवेदनहीन थे
वे बच्चा पैदा करने, नौकरी करने, पैसा कमाने का प्रयास मरते दम तक करते रहे। मैंने कई बूढ़ों को देखा है कि उम्र 80 की हो गई लेकिन विवाह की इच्छा वैसे ही है जैसे 16 साल के छोकरे की होती है। लेकिन इस बूढ़े को भी ध्यान लगाने की इच्छा होती है। यह भी परमात्मा प्राप्ति की चर्चा करता है और सत्संग में जाता है। और ऐसे व्यक्ति को भी दीक्षा देने वाले गुरु हमारे समाज में मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस परंपरा को? एक 70 साल का व्यक्ति इस बात से तो दुखी होता है कि उसका किसी ने अपमान कर दिया, लेकिन वह इस बात से कभी दुखी नहीं होता कि वह मृत्यु के कागार पर है। अध्यात्म में वह पिछले 40 साल से चल रहा है और उसे अभी तक कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। वह खुद अपने जीवन का जो अपमान कर रहा है वह उसे नहीं दिखाई देता, लेकिन संसार में कोई उसका अपमान कर देता है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके इस प्रकार से सोचता है कि नींद की गोलियां उसे खानी पड़ती हैं और उम्र हो गई है 70 की, न जाने कब दोनों पैर कब्र में खींच लिए जाएं। क्या कहेंगे इस प्रकार की संवेदना को? एक विषय के लिए इतना संवेदनशील कि रात की नींद खराब हो जाए, और जिसके लिए रात की नींद खराब होनी चाहिए उस विषय को लेके किसी प्रकार की संवेदना नहीं है। यही संसार जिसको महात्मा जनों ने दुखालय कहा, जिसको भ्रम कहा, जिसको मिथ्या कहा, माया कहा, किसी को परम ज्ञान देने का साधन बन जाती है, और यही संसार, यही प्रकृति किसी को उलझा देती है। खेल सिर्फ संवेदना के स्तर का है।